हेलो स्टूडेंट, गाइड टू सक्सेस में आपका स्वागत है। और ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2015 में आया है सवाल। तो आपको इनको पढ़ना चाहिए, करना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए क्योंकि सवाल यहीं से आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी का है, राजनीति विज्ञान का है, 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार बोर्ड। चलिए, पहला सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब स्थापना हुई थी? तो होप आपको आंसर मालूम होगा। 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? तो ए ओ ह्यूम द्वारा। ठीक है, ए ओ ह्यूम द्वारा। चलिए, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख मंच बनी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा नंबर सवाल देखते क्या है। भारत चीन युद्ध कब हुआ? देखो, भारत चीन का ये पहला युद्ध था और ये कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था और इस युद्ध में भारत को सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और ख़ास करके बांग्लादेश वाले रीजन की तरफ। ठीक है, ये वाले रीजन की तरफ। ये बहुत गंदा सा नक्शा बना है। चलिए, इस वाले रीजन में तो यहाँ बांग्लादेश है, ये भारत है, यहाँ बिहार है। ठीक है, तो बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो कब मान्यता दी? 1971 में। ठीक है, भारत पाक युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, और पाकिस्तान से, यानी आज़ादी के बाद क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बना और भारत ने मान्यता दी कब? 1971 में। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। 26 जनवरी को हम मनाते हैं। देखिए, आज 20 जनवरी है और 5 दिन बाद 26 जनवरी आएगी। तो क्या मनाते हैं 26 जनवरी को हम लोग? तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में पहली बार आज़ाद भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5वां नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बेसिकली 1952 में। ठीक है, और इससे क्या हुआ? इससे लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। इलेक्शन यानी लोकतंत्र। ठीक है, आइए देखते हैं 6वां नंबर सवाल, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया, बताइए? तो 2014 में समाप्त कर दिया गया था। और इसके भारतीय योजना आयोग के एवज में 2014 में तो ये समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद क्या आया? इसी के बदले में आया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इसके बदले में आया। 7वां नंबर सवाल देखते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कब समाप्त हुई? तो भाई कब समाप्त हुई? तो 2012 में समाप्त हुई थी और इसका लक्ष्य क्या था? समावेशी विकास। समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है बोल रहा है तो अभी देखो, अभी 2026 है। ये सवाल 2015 में आया था। 2015 के समय में कौन थे? तो बराक ओबामा थे। ठीक है, और बराक ओबामा को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब सांवले राष्ट्रपति। अगर अमेरिका में सबसे प्रथम सांवले, जो गोरे लोग नहीं, सांवले लोग प्रथम जो बने, कालों में से जो बने, वो बराक ओबामा थे। 9वां नंबर देखते हैं। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो भाई प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? मैं बस
डायरेक्ट आपको आंसर पे जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट तो नहीं, कमेंट करके बताना, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठन हुआ था? 1950 में हुआ। तो 1950 में तो भाई तब तो संविधान ही लागू हो रहा था। 1952 में हुआ होगा, इस समय तो इलेक्शन ही हुआ है। 1955 में, हाँ भाई 1955 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1955 में हुआ था। भारत में विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई? गांधी जी बताए हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस जी बताए हैं क्या? राजेंद्र प्रसाद जी बताए क्या? नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी बताए, ठीक है। विविधता में एकता, डाइवर्सिटी इन, अरे 12 नंबर देखते हैं। मेघालय राज्य कहाँ है? कहाँ है बताओ, मेघालय राज्य कहाँ है? तो इसका आंसर है असम में, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, पूर्वी उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ है मेघालय? देखो यार, ये अगर मैं जगह मैप ले लूँ तो इस जगह पे, असम के पास, ठीक है। कुछ कुछ मिसप्रिंट भी है। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? प्रथम नहीं, दूसरा के बारे में पूछ रहा है। दूसरा कब किया था भाई? दूसरा 1998 में किया था। प्रथम कब किया था? 1974 में किया था प्रथम, ठीक है। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या विचार का समर्थन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद जी किए क्या? जवाहरलाल नेहरू जी किए क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी किए क्या? नहीं, इंदिरा गांधी जी की थी, ठीक है। 14 नंबर का आंसर। देखिए यार, ये दोनों तो बहुत पहले थे तीनों, इनके बाद ही चेंजेज वगैरह जो लाया गया वो इंदिरा गांधी की। 15वां नंबर देखते हैं, क्या है सवाल। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संशोधन, तो भाई साहब ये 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। और इस संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान। अरे यार, ठीक है, मिनी संविधान किसको कहते हैं? 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 16 नंबर देखते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति कब हुई? घोषणा कब हुई, ठीक है। देखो, देश में संकटकालीन स्थिति इमरजेंसी कब लगाई गई थी? इमरजेंसी की स्थिति कब आई थी देश में? तो 1975 के दशक में 1975 में आई थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? अब संकट क्यों कहा जा रहा है? संकट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें नागरिक अधिकार को निलंबित कर दी गई थी, ठीक है, ठीक है। और इसको इंदिरा गांधी का काल भी कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, देखो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम वाला रीजन, ठीक है, मेघालय वाला रीजन। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य कौन सा बना भाई? तो नागालैंड बना था, ठीक है। कब बना था? 1963 में। चलिए 18 नंबर देखते हैं। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद कहाँ स्थित है भाई? बोडोलैंड असम में स्थित है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में और जान लो कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद असम में स्थित है और यह आदिवासी स्वशासन से जुड़ी हुई है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है? आदिवासी स्वशासन से। आदिवासी स्वशासन, आदिवासियों का इलाका है, इसलिए उस एरिया को एक स्वशासित परिषद
करार दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा, नाम याद रखना यार, सुंदर सा नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो कृषक आंदोलन नहीं है, मानवाधिकार आंदोलन नहीं है, श्रमिक आंदोलन नहीं है, चिपको आंदोलन से। ठीक है, ये चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई है। चिपको आंदोलन क्या था? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। ठीक है, पर्यावरण चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा ये चलाया गया। क्या हुआ था ना, पेड़ काटने आया तो लोग पेड़ को पकड़ के चिपक के खड़े हो गए। 20वां नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ, सही है, यस, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। किस नंबर देखते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष सम्मेलन, गुट निरपेक्ष सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आपको बखूबी मालूम होना चाहिए। ठीक है, कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। चलिए 22 नंबर देखते हैं। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता, एक ध्रुवी, दो ध्रुवी राष्ट्र, दो ध्रुवीयता। तो अमेरिका का है प्रभुत्व, ये तो एक ध्रुवी लग रहा है। सोवियत संघ का प्रभुत्व, ये तो एक ध्रुवी लग रहा है। अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिस्पर्धी प्रभुत्व, हाँ ये दोनों का। ठीक है, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही आपको क्लासेस में बता दिया गया था। भारतीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राजनीतिक दलों की व्यवस्था को, भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है, दलों की राजनीतिक व्यवस्था है, इसको किस श्रेणी में रखा गया है? एक दलीय व्यवस्था, नहीं भाई एक दलीय व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे दल हैं। द्विदलीय व्यवस्था, नहीं भाई बहुत सारे दल हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था, हाँ भाई सही है, बहुदलीय व्यवस्था रखा गया। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। वर्सोवा एवं नाटो संगठन के मंत्र किसने दिए? वर्सोवा एवं नाटो संगठन के मंत्र किसने दिए? किसने दिए भाई? लेनिन जी? नहीं भाई लेनिन जी नहीं दिए थे। स्टालिन जी, हाँ स्टालिन जी दिए थे। वर्षा संधि की अवधारणा स्टालिन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और नाटो मतलब देखो, लेनिन हो, स्टालिन हो, खुर्शचेव हो, गोर्बाचेव हो, इन सब का कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्ट्री का प्रमुख, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1991 यानी कोल्ड शीत युद्ध के ख़त्म तक, इस बीच में बहुत अच्छा योगदान है। इनके बारे में तुमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, स्टालिन। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया, प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। ठीक है, तो प्रथम दुनिया पूंजीवादी देश को कहते हैं, विकासशील देश को कहते हैं। ठीक है, और दूसरी दुनिया किसको कहते हैं? साम्यवादी देशों को कहते हैं, जैसे सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिणाम है? ये कब हुआ? 1999 के बाद क्या हुआ? एक ध्रुवीय विश्व कहा जाने लगा, और किसको कहा जाने लगा? अमेरिका को। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिणाम है? अमेरिका के, शीत युद्ध के बाद उभरा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान मेंबर्स, आसियान सम्मेलन कौन नहीं है? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। भारत। ठीक है, भारत नहीं है इसका। भारत क्या है? भारत रणनीतिक भागीदार करता है इसमें। ठीक है, दक्षस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ भाई? भारत में नहीं हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, श्रीलंका में नहीं हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, दक्षस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ये दक्षिण
एशियाई सहयोग संगठन है। दक्षिण क्या है? दक्षिण दक्षिण एशियाई, थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, सहयोग संगठन। देख रहे हैं आप लोग कैसे बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? मेंबर नहीं पूछ रहा है, अंग पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है। 6, ठीक है। जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, वैसे ही, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है, 6, छठा क्लास का 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निरस्त्रीकरण आयोग कब बना? ठीक है, कब बना भाई? 45 में नहीं बना था, 1952 में बना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका निशस्त्रीकरण, इसी से समझ, निशस्त्रीकरण है। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शस्त्र को ख़त्म कर रहा है, यानी हथियार को कमी लाने की कोशिश कर रहा है। विश्व में जितना भी हथियार वाले देश है उसको कमी लाने की कोशिश कर रहा है। 31 नंबर देखते हैं, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ भाई? भूमंडलीकरण मतलब एक देश से दूसरे देश में कनेक्टिविटी पैदा करना, व्यापार पैदा करना, ठीक है। समाजवाद से तो नहीं है भाई, साम्यवाद से नहीं है, उदारवाद ही है। उदारवाद से क्या है? उदारवाद क्या है कि मुक्त व्यापार, ठीक है, मुक्त व्यापार, पूंजी प्रवाह, मुक्त व्यापार, पूंजी प्रवाह, ये क्या है? उदारवाद की परिभाषा। भूमंडलीकरण क्या है? इसका मतलब ही है एक देश से दूसरे देश में कनेक्टिविटी पैदा करना, चाहे किसी भी रूप में हो। 32 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? फ्रैंक नहीं भाई, है आलोचक है। वालस्टीन है भाई, चॉम्स्की है। मनमोहन सिंह नहीं है, क्योंकि मनमोहन सिंह के समय में ही आर्थिक सुधार अपने देश में हुआ था, ठीक है। ये समर्थक थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और समर्थक भी थे। पूर्व पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व पश्चिम का संबंध किससे है बताइए, क्या लगता है आपको? पूर्व पश्चिम का संबंध, पूरब का देश, पश्चिम का देश, किससे है भाई? तो शीत युद्ध से, विश्व युद्ध से नहीं है, शीत युद्ध से। 34 नंबर देखते हैं, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य मतलब तनाव का विराम लगा, थोड़ा स्लो हो गया। कब से शुरू हुआ? तो 1970 के बाद से शुरू हुआ, ठीक है। जो महाशक्ति के बीच में तनाव था वो कम हुआ। वो जो बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के नाम के बारे में बता रहे थे, उनसे रिलेटेड है। आप पढ़ें, क्लास में पढ़ें, होप आपको याद होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 70 में तो नहीं हुआ था, शैथिल्य हुआ था। 80 में नहीं, 1991 में हुआ था, ठीक है। आपको सोवियत संघ का विघटन का कारण मालूम रहना चाहिए, क्यों विघटन हुआ था, एग्जाम में बहुत बार आया है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? परमाणु अप्रसार संधि हस्ताक्षर किसने नहीं, किस देश ने नहीं किया? तो भाई साहब भारत तो नहीं किया, ठीक है। क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करना यानी अपने आप को परमाणु नहीं बनाने के लिए साइन करना। और भाई जो लोग परमाणु बना चुके हैं, वो पावर इकट्ठा कर चुके हैं, और बाद बाकी लोगों से साइन करवा रहे हैं कि आप परमाणु नहीं बना सकते, जो अस्त्र है परमाणु रिलेटेड, तो भाई तो गलत है। इसलिए भारत क्या भेदभावपूर्ण मानता है ये, कि भारत कहता है कि ये भेदभावपूर्ण है, इसलिए साइन नहीं किया, ठीक है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन, तो भाई लश्कर तैयबा तो नहीं है, ठीक है। ये अफगानिस्तान से, सॉरी, लश्कर तैयबा, अल जिहाद, तहरीकुल हिंद मुजाहिदीन
और तालिबान, तालिबान नहीं है यार, सॉरी, तालिबान, तालिबान कहाँ का है? अफगानिस्तान का है। ठीक है, लश्कर हिंद तो इधर ही अपने पश्चिम भारत का। 38 नंबर देखते हैं। बोर्ड महाराज ठीक हो जाइए। चलिए, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? अब देखिए किस राज्य का है भाई। बोडो, बोडोलैंड आगे आपने देखा था, उसी से आप देख लीजिए कहाँ का है, असम। ठीक है, असम का है। बोडो सुरक्षा बल असम का उग्रवादी संगठन है और ये बोडोलैंड से जुड़ा हुआ है। आगे देखा था ना बोडोलैंड कहाँ है। देखो सवाल में ही आप MCQ से ही MCQ आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की? नहीं यार। राजेंद्र प्रसाद सिंह? नहीं यार। सरदार पटेल? नहीं। चौधरी चरण सिंह ने की थी। इन्हें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने की। ये वे किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है, किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। देखो यार, इन्हीं में से सवाल आते हैं, इन्हीं में से सवाल आएंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।